अब देखो एक्सरसाइज 3.1 इसमें फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है ए इज इक्वल टू आपको जो मैट्रिक्स दिया है 2 5 19 माइनस 7 35 माइनस 2 5 बाई 2 12 रूट 3 1 माइनस 5 एंड 70 ये जो मैट्रिक्स दिया है वो मैट्रिक्स में आपको पहले फाइंड करना है ऑर्डर, सेकंड नंबर फाइंड करना है नंबर ऑफ द एलिमेंट और बाद में आपको थर्ड नंबर फाइंड करना है कि 13, 21, 33, 24 और 23 की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फाइंड करना है। फर्स्ट जो आपको फाइंड करना है मेजर ऑर्डर, तो ऑर्डर की जो वैल्यू है m इंटू एन फाइंड करना है। m क्या होगा, रो होगा और n क्या होगा, कॉलम होगा। तो सबसे पहले हमें देखना है यहां जो होगा ये फर्स्ट रो, ये कौन सी होगी, सेकंड रो एंड थर्ड रो। m की वैल्यू आपको यहां जो मिलेगी m इज इक्वल टू कितना है 3। अब इसी तरह n फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम एंड ये फोर्थ कॉलम। n की वैल्यू जो होगी यहाँ 4। तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा, ऑर्डर m इंटू एन इज इक्वल टू 3 मीजर 3 रो एंड कौन सा होगा 4 कॉलम होगा। अब ये फर्स्ट आंसर। सेकंड नंबर का जो होगा, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो नंबर ऑफ द एलिमेंट में क्या होगा, रो के एलिमेंट एंड कॉलम के एलिमेंट, उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू 4, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे 12। आप काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल एलिमेंट इसमें कितने हैं, मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, राइट। तो पहले हमने फाइंड किया ऑर्डर, ऑर्डर में पहले आपको क्या करना है, रो फाइंड करो, कितनी रो है 1 2 एंड 3 एंड कॉलम कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो ऑर्डर बनेगा 3 इंटू 4, नंबर ऑफ द एलिमेंट जो होगा तो उसमें जितने एलिमेंट है वो हम फाइंड करेंगे। अब आपको फाइंड करना है एलिमेंट की वैल्यू 30, 21, 31। तो सबसे पहले देखो ये फर्स्ट नंबर का जो एलिमेंट है उसे हम क्या कहते हैं A11। सेकंड नंबर का जो एलिमेंट होगा ये कौन सा होगा A12। इसी तरह कौन सा होगा A13 और ये जो आपको होगा ये कितना होगा 14। ये इसमें जो 1 जो फर्स्ट है, ये 1 जो होगा फर्स्ट 1 वो क्या रिप्रेजेंटेड करता है, रो, राइट। अब इसी तरह ये जो होगा ये कितना होगा 21, ये होगा 22, ये होगा 23 और ये होगा 24। अब ये जो होगा ये कौन सा होगा, थर्ड नंबर रो 31, 32 और ये होगा 33 एंड ये होगा 34। ये आपको नंबर रिप्रेजेंटेड कर रहा है। फर्स्ट नंबर जो होगा वो रो रिप्रेजेंटेड कर रहा है और सेकंड कौन सा बता रहा है, कॉलम। अब हमें थर्ड नंबर का जो आंसर फाइंड करना है, पहले हम फाइंड करेंगे A13। तो A13 तो हम देख सकते हैं 1 2 3 A13 की वैल्यू कितनी है 19। अब इसी तरह आपको फाइंड करना है सेकंड A21। 21 कहां पर है, ये रहा A21, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 35। इसी तरह हमें फाइंड करना है A33। तो A33 कहां पर है, ये रहा, तो A33 कौन सा होगा -5। और उसके बाद A24, तो A24 कहां पर होगा, ये रहा, तो A24 की वैल्यू होगी क्या 12। और इसके बाद हमें देखना है A23, तो 23 कहां पर है, ये रहा, राइट, तो इसकी वैल्यू होगी 5/2। तो ये हमने देखा एलिमेंट वैल्यू, नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड ऑर्डर। तो ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है कि मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, तो वो 24 एलिमेंट का यूज करके हाउ मेनी पॉसिबल टू ऑर्डर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट 24 एलिमेंट है, 24 एलिमेंट, तो पहले हम क्या करेंगे, फाइंड फैक्टर। फाइंड फैक्टर मीन्स हम कितनी रो और कितने कॉलम का यूज करके हम मैट्रिक्स बना सकते हैं वो फाइंड करना है। तो 24 का फर्स्ट नंबर का जो फैक्टर होगा 1 इंटू 24,
राइट। और उसी तरह हम ले सकते हैं 24 इंटू 1, ये पॉसिबल ऑर्डर होगा। पहले हम 1 रो और 24 आएगा, और 24 इंटू 1 कॉलम हो सकता है, तो पहले हम ये बना सकते हैं। सेकंड नंबर हम लेंगे 2 इंटू 12, पहले 2 रो और 12 कॉलम हो सकते हैं, या तो फिर 12 रो एंड 2 कॉलम ले सकते हैं। थर्ड नंबर का होगा 8 रो और 3 कॉलम ले सकते हैं, या तो फिर 3 रो एंड 8 कॉलम ले सकते हैं। इसी तरह 24 के अनदर फैक्टर 6 इंटू 4, 6 रो एंड 4 कॉलम ले सकते हैं, या तो 4 इंटू कौन सा होगा 6 कॉलम ले सकते हैं। हेलो मीन्स हमने देख लिया कि 24 के जितने भी फैक्टर होंगे वो फैक्टर को हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 24 एलिमेंट का यूज करके इतने ऑर्डर का हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब उसके साथ दूसरा क्वेश्चन है, 13 एलिमेंट हमारे पास हो, राइट, 13 एलिमेंट, तो 13 एलिमेंट का यूज करके हम कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, ऑर्डर मैट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन 13 तो हमें पता है प्राइम नंबर है, तो उसमें क्या होगा 1 इंटू 13, ये फर्स्ट मैट्रिक्स, और सेकंड कौन सा होगा 13 इंटू 1, ये दो ही ऑर्डर आप क्या कर सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। अनदर ऑर्डर का मैट्रिक्स में इसमें यूज नहीं होगा। तो ये एलिमेंट का यूज करके हम मैट्रिक्स ऑर्डर बना सकते हैं, और मैट्रिक्स ऑर्डर का यूज करके टोटल एलिमेंट भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन, इन अ मैट्रिक्स 18 एलिमेंट है, तो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर फाइंड करना है, और सेकंड साथ में दिया हुआ 5 एलिमेंट हो तो कितने ऑर्डर मैट्रिक्स बन सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट टोटल एलिमेंट हमारे पास 18 है। अब 18 एलिमेंट का यूज करके पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर कितने बना सकते हैं, तो पॉसिबल ऑर्डर जो बनेगा, सबसे पहले हम 18 के फैक्टर का यूज करना है। सबसे पहले सपोज 1 रो, तो अनदर 18 क्या हो गया कॉलम, या तो फिर 18 इंटू 1 आएगा। सेकंड नंबर 18 के फैक्टर जो होंगे, अगर 2 इंटू 9, 2 रो 9 कॉलम हो सकते हैं, या तो फिर 9 इंटू 2 क्या हो सकते हैं, रो एंड कॉलम हो सकते हैं। थर्ड नंबर का जो होगा 3 इंटू 6 ले सकते हैं, या तो फिर 6 इंटू 3। इतने 18 एलिमेंट का यूज करके हम इतने ऑर्डर के मैट्रिक्स बना सकते हैं, राइट। अब इसके साथ सपोज 5 एलिमेंट है, एलिमेंट 5 ही है, तो 5 का यूज करके, 5 एलिमेंट का यूज करके जो पॉसिबल ऑर्डर बनेंगे, ऑर्डर कितने बनेंगे, तो 1 इंटू 5 होगा, या तो 5 इंटू 1, इतने हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन 4। अब देखो क्वेश्चन 4 में आपको फाइंड द मैट्रिक्स, और उसकी कंडीशन है 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स आपको फाइंड करना है, A इज इक्वल टू I है, और उसमें एलिमेंट का जो स्ट्रक्चर दिया है, आपको ये कंडीशन का यूज करके एलिमेंट फाइंड करना है। अगर हमें सबसे पहले फर्स्ट सपोज जो हमें मैट्रिक्स फाइंड करना है, वो मैट्रिक्स कौन सा है, 2 इंटू 2 है, तो उसमें 2 रो एंड 2 कॉलम होगा। तो पहले आपको A11 और ये 12 फाइंड करना है। इसी तरह ये 21 और ये कौन सा होगा 22, आपको ये मैट्रिक्स फाइंड करना है, राइट। अब इसमें फर्स्ट आपको ये कंडीशन यू करना है I एंड J, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको यूज यहाँ पर करना है A11। अब A11 फाइंड करेंगे तो यहाँ I इज इक्वल टू कितना है 1, और J इज इक्वल टू भी कितना है 1, क्योंकि ये इसको हम कंपेयर I इंटू J के साथ करेंगे, राइट। I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1 होगी। अब ये वैल्यू हमें यहाँ रखना है, A11 इज इक्वल टू I की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस J की वैल्यू भी क्या है 1, और उसका स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, तो कितना आएगा 2। A11 की वैल्यू आपको कितनी मिली, 2 मिली। अब इसी तरह A12 फाइंड करना है। अब देखो A12,
A12 में क्या होगा, I इज इक्वल टू 1 है और J इज इक्वल टू कितना है, 2 है। अब ये वैल्यू आपको कहाँ रखना है, वापस यहाँ। A12 इज इक्वल टू मीन्स I1 प्लस J की वैल्यू क्या होगी, 2, तो 2 इसका स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9/2 होगा। अब आपको A21 फाइंड करना है। 21, तो 21 में I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 21 उसमें वैल्यू रखेंगे, I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 + 1 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9/2 होगा। अब इसी तरह हमें फाइंड करना है A22। A22 में कौन सा होगा, I इज इक्वल टू भी 2 और J इज इक्वल टू भी 2, 2 + 2 का स्क्वायर राइट अपॉन कितना होगा, 2 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16/2 राइट इज इक्वल टू कितना होगा, 8 होगा। अब ये सब वैल्यू A11 की वैल्यू जो हमने फाइंड की वो कितना है, यहाँ A11 जो रिक्वायरमेंट होगा वो 2, इसी तरह A12 होगा कितना होगा, 9/2, और इसी तरह A21 कितना होगा, यहाँ 9/2, और ये जो आपको 22 मिला वो कितना होगा, 8। इसी तरह 2 × 2 मैट्रिक्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं राइट। अब हम देखेंगे सेकंड एग्जांपल। अब देखो हमने अभी क्वेश्चन लिखा, अब सेकंड नंबर का जो है Aij इज इक्वल टू I/J है, तो फर्स्ट A11 फाइंड करना है, तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू भी 1 है, 1/1, तो फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा, 1। A12 फाइंड करना है, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू क्या होगी, 2, मतलब 1/2, A12 एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, 1/2। A21 तो 2/1 क्योंकि I2 और J 1 होगा। A22 तो उसमें क्या होगा, I और J की वैल्यू 2/2 इज इक्वल टू 1, तो ये Aij I इज इक्वल टू J फॉर्म में आपको जो एलिमेंट मींस मैट्रिक्स मिलेगा, A11 1, A12 1/2, A21 2 और A22 कितना होगा, 1 होगा। तो आप इसमें वैल्यू रख के I और J की वैल्यू रख के क्या कर सकते हैं, 2 × 2 मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह थर्ड नंबर का जो हमें दिया हुआ है Aij इज इक्वल टू I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। अब इसमें पहले फर्स्ट फाइंड करेंगे A11, तो A11 क्या होगा, I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1, वो वैल्यू हमें यहाँ रखना है, तो उसका आंसर कितना आता है, 9/2। सेकंड A12, इसमें I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू कितना लेना है, 2, और वो वैल्यू भी हम एक फॉर्मूला में रखेंगे, तो उसकी वैल्यू आएगी 25/2 आएगी। थर्ड नंबर A21 फाइंड करना है, 21 मीन्स सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 होगी, वो वैल्यू हम रखेंगे तो 8 आ रहा है। और A22 तो I भी 2 और J भी 2, वो वैल्यू आप एक फॉर्मूला में रखोगे तो 18 आ रहा है, और उसमें से जो रिक्वायरेबल मैट्रिक्स जो बनेगा 2 × 2 9/2 25/2 8 एंड 18 आएगा राइट। अब हम फोर्थ नंबर लेंगे, क्वेश्चन 5। अब आपको 3 × 4 मैट्रिक्स फाइंड करना है, और आपको जो एलिमेंट कंडीशन दी है Aij इज इक्वल टू 1/2 mod -3ij + j। पहले तो जो रिक्वायर आपके पास जो मैट्रिक्स है ये आपको फाइंड करना है, 3 × 4 3 रो मींस A11 A12 A13 एंड A14। आपको कौन सा फाइंड करना है, 4 कॉलम एंड 3 रो, उसके बाद A21 A22 A23 एंड A24, बाद में A31 A32 एंड A33 एंड 34। आपको ये रिक्वायर मैट्रिक्स फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, सबकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और ये सब वैल्यू में कहाँ रखना है, ये फॉर्मूला में रखना है। पहले हम फर्स्ट फाइंड करेंगे A11, तो A11 में क्या होगा, I की वैल्यू 1 J की वैल्यू भी 1, वो वैल्यू आपको यहाँ रखना है। 1/2 mod -3 प्लस क्या होगा 1 इज इक्वल टू 1/2, -3 में से 1 जाएगा तो -2, मोड में है तो प्लस हो जाएगा 2/2, तो पहला A11 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 1।
सेकंड नंबर A12, 12 फाइंड करना है तो 1, आपको ये -3, I की वैल्यू क्या है 1 और J की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 आएगा। तो 1/2 -3 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2 -1 मोड में होगा तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1/2। अब हमें फाइंड करना है 13, A13। अब देखो A13 I की वैल्यू क्या होगी 1 और J की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 3, और वो वैल्यू आप यहाँ रखो। इसमें कौन सा होगा 1/2 -3 1 प्लस J की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0, तो आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अब देखो A13 हमने फाइंड किया, A14 में क्या होगा I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 4, तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2। इसी तरह A21 कितना मिलेगा 5/2, A22 2 मिल रहा है, A23 3/2, A24 मीन्स I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 4, वो वैल्यू रखेंगे तो 1, 31 32 33 एंड 34। सब एलिमेंट मीन्स ये जो सब एलिमेंट है हम कहाँ रखते हैं, इसमें रख के I और J की वैल्यू रख के जो सभी एलिमेंट हम फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू वापस कहाँ रखना है, मैट्रिक्स में रखना है। मीन्स A11 1, A12 1/2, A13 कितना मिला 0, A14 कितना मिला 1/2, इसी तरह 21 5/2, 22 2, A23 3/2, A24 1 मिला, A31 4, A32 7/2, A33 3, A34 5/2। ये जो आपको मैट्रिक्स मिला वो मैट्रिक्स कौन सा है 3 2 4 है, राइट। अब इसके बाद वाला एग्जांपल है। अब देखो क्वेश्चन 6, फाइंड द वैल्यू x y एंड z वैल्यू फाइंड करना है। पहले फर्स्ट नंबर का लेते हैं। आपको ये दो मैट्रिक्स दिए है, दोनों कौन से है इक्वल फॉर्म में दिया है, राइट, एंड दोनों 2x2 फॉर्म में है। तो आपको क्या होगा इसमें x y z फाइंड करना है। इक्वल मैट्रिक्स हो गए तो उसके एलिमेंट भी कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब सबसे पहले फर्स्ट 4 होगा, इसका डायरेक्टली रिलेशन किसके साथ होगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो आपको y इज इक्वल टू आपको पहले कितना मिलेगा 4। अब इसी तरह ये x है, उसके साथ आपको ये एलिमेंट के साथ होगा तो x इज इक्वल टू, यहाँ भी x इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, राइट। और z दिया है तो z डायरेक्टली इसके साथ रिलेशन में आएगा, ये मीन्स कौन सा होगा z इज इक्वल टू आपको यहाँ कितना मिलेगा 3 मिलेगा। ये डायरेक्टली सिंपल फॉर्म में था तो डायरेक्ट एलिमेंट कंपैरिजन करके हम फाइंड कर सकते हैं। अब सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड नंबर में आपको दिया है x प्लस वाई 2y प्लस जेड एक्स वाई, इसके साथ इक्वल फॉर्म में है। तो पहले हम फाइंड करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा 6, राइट। अब इसी तरह यहाँ है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5। पहले हम z फाइंड करेंगे, z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 तो कितना आएगा 0। तो पहले आपको z की वैल्यू 0 मिल गई, राइट। अब यहाँ भी देख सकते हैं एक्स वाई, तो यहाँ कितना है एक्स वाई इज इक्वल टू 8 है, राइट। तो हम कंपैरिजन करेंगे y इज इक्वल टू क्या होगा 8/x हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपको कहाँ रखना है, ये इक्वेशन 1 में रखना है। आपके पास जो दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है, राइट। हमने देखो z तो फाइंड कर दिया, एक्स वाई इज इक्वल टू 8 था तो y इज इक्वल टू 8/x रख दिया। अब ये वैल्यू यहाँ रख दो, x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6x, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। अब क्या होगा उसका फैक्टर निकालो, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 4 माइनस 2, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 2 और x इज इक्वल टू क्या होगा 4। अब हमें वो वैल्यू फाइंड करना है, x 2 है, इफ x इज इक्वल टू 2 तो y कितना होगा 8/x, 8/x है 8/2 तो 4 होगा। इफ
x इज इक्वल टू हम कितना लेते हैं 4, तो वो क्या होगा y इज इक्वल टू 8/4, तो कितना होगा 2 होगा, राइट। मीन्स x2 लेते हैं तो y कितना होगा 4 और x4 लेते हैं तो y कितना होगा 2 और z की वैल्यू तो कितनी है 0। हम इसी तरह x y z क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब देखेंगे इक्वेशन से। अब देखो थर्ड नंबर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल कितना होगा 9, x प्लस जेड कितना है 5, y प्लस जेड कितना है 7, राइट। तो हमने पहले इक्वेशन बना दिया फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है। अब इसका यूज करके x y z की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो x प्लस जेड 5 है तो x प्लस जेड की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे 5, x प्लस जेड कितना रखेंगे 5 प्लस ये y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 9 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 4 मिलेगा। अब फिर से हम देखेंगे हमारे पास जो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है। अब फिर से इसमें क्या करना है y प्लस जेड कितना रखेंगे 7, तो y प्लस जेड x y प्लस जेड की जगह रखो 7, तो ये 9 x इज इक्वल टू 9 माइनस 7, तो x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, राइट। अब आपको फाइंड करना है z फाइंड करना है, तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू कितनी है 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7, तो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो z की वैल्यू कितनी होगी 3। और इसी तरह x y z आप क्या करोगे फाइंड कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन। ये दो मैट्रिक्स आपको इक्वल फॉर्म में दिया है, a माइनस बी माइनस 1 ये फर्स्ट इक्वेशन, 2a प्लस सी 5 ये सेकंड नंबर इक्वेशन, 2a माइनस b कितना होगा 0 ये थर्ड नंबर इक्वेशन, एंड 3c प्लस d इज इक्वल टू 13 वो 4 नंबर इक्वेशन होगा। अब ये 4 इक्वेशन में से आपको क्या करना है ABCD फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, क्योंकि दोनों में a b वेरिएबल है, ये दोनों को एलिमिनेशन मेथड से पहले हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ b कोएफिशिएंट इक्वल है तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, a की वैल्यू जो 1 मिलेगी वो इक्वेशन 1 में रखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे तो b कितना मिलेगा 2 मिलेगा। अब हमें यहाँ a और b की वैल्यू मिल गई। अब हम लेंगे सेकंड नंबर इक्वेशन 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, क्योंकि a की वैल्यू हमें पता है, यहाँ a की वैल्यू 1 रखो तो 2 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c 5 माइनस 2, c की वैल्यू कितनी होगी 3। अब इसी तरह फोर्थ नंबर इक्वेशन 3c प्लस d है, तो 3c प्लस d, क्योंकि यहाँ c की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है, 3c प्लस d इक्वल टू 13, c की वैल्यू 3 रखो और उसको सॉल्व करो तो d मिलेगा आपको 4 मिलेगा। और इसी तरह ABCD हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड। अब देखो MCQ 8 नंबर, A इज इक्वल टू AIJ M इंटू M स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। तो हमें पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है रो एंड कॉलम कैसे होते हैं इक्वल, तो ऑप्शनल C जो है M और N, M मीन्स रो एंड N मीन्स कॉलम, जब नंबर ऑफ द रो एंड कॉलम इक्वल होगा तब स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा C होगा। अब जब MCQ 9 है 3x plus 7 5 y plus 1 2 minus 3x is equal to आपको अनदर इक्वल मैट्रिक्स दिया है, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। पहले 3x plus 7 is equal to 0, तो 3x plus 7 is equal to 0 लेंगे तो x की वैल्यू x is equal to कितना होगा -7/3, ये पहला आंसर। सेकंड y is equal to y minus 2 लेते हैं, 5 is equal to y minus 2, इसमें से y फाइंड करेंगे तो कितना मिल रहा है 7। थर्ड नंबर y plus 1 is equal to 8 है, तो y plus 1 is equal to 8, तो y is equal to यहाँ कितना मिल रहा है, यहाँ दोनों जगह y 7 इक्वल आ रहा है। इसी तरह 2 minus 3x is equal to 4 है, तो यहाँ x is equal to कितना मिल रहा है -2/3। अब हम देख सकते हैं y is equal to 7, x की वैल्यू -7/3 और x is equal to -2/3, एनी वन ऑप्शन में नहीं है, तो b कैसा होगा राइट आंसर होगा, नॉट पॉसिबल होगा। अब 10 नंबर का जो MCQ है 10 नंबर MCQ दिया है, आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ द ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑर्डर 3 into 3 और उसकी एंट्री कितनी होगी 0 और 1। पहले मीन्स देखो 3 into 3 बनाना है, टोटल एलिमेंट कितनी होगी 3 into 3 9 एलिमेंट होगा और
उसमें एंट्री कौन सी लेनी है, 0 या तो 1, मीन्स टोटल एंट्री कितनी होगी 2। जब हम पॉसिबिलिटी फाइंड करेंगे तो 2n फॉर्म में जाएंगे तो टोटल पॉसिबिलिटी 2 और एलिमेंट कितने लेने हैं 9, और 2 कौन सी है एंट्री, 2:9 512। इतने मैट्रिक्स पॉसिबल हम बना सकते हैं, राइट। ये था 3.1। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3.2 देखेंगे।